कि पहले पूरे पाकिस्तान को भारत में मिलाओ। हम तो कहते हैं जैसा भारत अखंड था वैसे भारत फिर हो। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी 14 तारीख के अच्छा 7वां या 8वां महीना हो जाए। हमारे लड़का 2 लड़का के बाप है। यही बनारस से यात्रा कमाए और पता ना होकर चला था कहाँ है कहाँ ना है। बेटा हाँ कहाँ चला गया? कब यात्रा कमाए छत्तीसगढ़ ना गए बनारस से कहा जनी कहाँ चल गया हुआ। 14 तारीख आई तो 8 महीना हो जाए। एक लड़का है एक लड़की हो। लड़का 8 साल का हो, लड़की है 6 साल 7 साल का। तो लड़की भी चली गई? वो करे लड़की लड़का 2 लड़का के बाप है। अच्छा 2 लड़कियों। कितना उम्र क्या थी आयु? 30 साल। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं उनका बहन बोल रही हूँ। इनका बेटा है गुम हो गया होली के समय से। अच्छा हाँ यही बनारस से गुम हो गया। एक लड़का एक लड़की है लेकिन वो मिल नहीं रहा है। इनका मन नहीं लगता था तो ये बोली कि मैं अपने गुरु के पास जाऊंगी और उनसे सवाल करूंगी। तो उनका कभी फोन नहीं आया? नहीं गुरुजी। तो कंप्लेंट पुलिस कंप्लेंट की? कुछ नहीं की गुरुजी, बिना जाने सुने किसको कंप्लेन की? नहीं पुलिस को तो सूचना देना था कि भाई ये हमारे फलाने व्यक्ति बेटा मिस है। पुलिस कंप्लेंट तो करना चाहिए। चौकी बात है पुलिस कहे मान लेते तो इनको बता दीजिए इनके मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए। इनको संतुष्टि नहीं हो रहा है। भाई पुलिस में सूचना दो कि हमारे भाई मिल नहीं रहे 8 महीने से। गुरुजी मेरा एक सवाल है और आप मेरे सपने में आए थे गुरुजी। मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ, कथा सुन रही हूँ। और गुरुजी मुझसे 25 किलो चावल और तेल मांगे थे गुरुजी। तो चावल तो दूर के नाते हम ला नहीं पाए गुरुजी आपके पास, लेकिन तेल लेके आई हूँ। ठीक है देखो हम सपने में भी जाके भक्तों से भोजन मांगते कि देव माताओं के लिए सही है गुरुजी आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। खुश रहिए सुखी मेरे रहिए। सबको आशीर्वाद है। भगवान आप सबको खूब सुखी स्वस्थ रखे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी क्या करें कि नरक में न जाना पड़े और बार बार जन्म न लेना पड़े, शिवलोक की प्राप्ति हो। तो आपको जन्म लेने से क्या दिक्कत है? यहाँ पे सब कष्ट ही कष्ट है। माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है, सब नरक है। इसलिए जो है बार बार जन्म नहीं लेना चाहते हैं। तो इस जन्म में सुखी हो कि दुखी हो? इस जन्म में तो आप लोगों के पाके खुशी ही हैं, लेकिन जो पीछे कष्ट था वो कष्ट न हो। देखो भगवान करें आपका मोक्ष हो, मुक्ति हो। मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से बचने के लिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है। जो भगवान के आश्रित होगा वो जन्म मृत्यु से बच जाएगा। जो भगवान के आश्रित नहीं होगा जन्म मृत्यु में फंस जाएगा। जी वृंदावन में भी मैं शिव उपासक हूँ, तो शाम सदा शिव का नाम जप कर रहा हूँ, तो कोई अपराध तो नहीं बन रहा है? ओम नमः शिवाय भी जपा करो। ओम नमः शिवाय। जी गुरु जी। ठीक है जो जप रहे हैं वो भी अच्छा है। जी गुरु जी। तो शिव की उपासना करने के कारण ही आपको वृंदावन धाम प्राप्त हुआ है। भगवान शिव कृपा करते हैं तब भगवान कृष्ण से प्रीति होती है, भगवान नारायण से प्रीति होती है। ठीक है गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा। मेरा विश ये है कि मेरा भाई हर दिन लगता रहता मारता रहता, मैं क्या करूं? क्या होता रहता है? मेरा भाई हर दिन लगता रहता मारता रहता, मैं क्या करूं? कौन मारता है आपको? मेरा भाई। अरे कितना बड़ा है भाई आपका? 10 साल। वो आपको मारता है? हाँ। अच्छा क्यों भाई, क्यों मारते हो अपनी बहन को? वो मुझे परेशान करती है। क्या परेशान करती है? मेरा चीज सारा ले जाती है। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी प्यारी बहन है
आप उसे प्यार से मांग लिया करो, जो भी सामान ले जाए, मारा मत करो बेटा। छोटी बहन है ना आपकी, तो आपको प्यार करना चाहिए उसे कि मारना चाहिए? प्यार करना चाहिए। तो मारना मत, ठीक है? हाँ पक्का वादा? हाँ। ठीक है, नहीं मारना, ठीक है। राधे राधे गुरुदेव जी, आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। 2 महीने भगवान कभी अपवित्र नहीं होते, लेकिन पवित्रता का ख्याल सबको रखना चाहिए, ये बात सही है। और यदि आप बाहर से आए हैं तो हो सके तो स्नान कर लो, नहीं कर सको तो हाथ पांव धुल के ही जाओ। और भगवान की सेवा, स्नान भगवान का और भोग लगाना ये ना छूटे भगवान का, नित्य होना। 2 काम कुछ भी ना कर पाओ तो भगवान को स्नान कराना और भगवान को भोग लगाना, ये 2 काम जरूर करना चाहिए सबको। और 2-2 3-3 घंटे नहाते रहते हैं, पता नहीं कौन, क्या आप? हो गया। हाँ तो आप 3-3 घंटे नहा, इतना पानी बहाती हो मैया? हाँ, इतना पानी बहाते हैं। क्यों बहाती हो? जो मुझे 2 साल से दिक्कत हो गई। कैसे हो गई ये दिक्कत? मतलब हर चीज छूत लगती है। कहाँ से आ गई ये समस्या आपको? ये समस्या, मेरा मकान बना था हम्म, तो वहाँ गिट्टी मोहरम जो थे मजदूर लेकर जाते थे, हम वही देखते रहते थे। तो हमें लगा कि ये छूत हो गई, इन्होंने पूरा घर छूत कर दिया है, अब सारे घर में गंदगी फैल जाएगी। ना मैया देखो, हाँ। वो जो मजदूर हैं जी। वो मजदूर भी तो, उन्हें मजदूरों को बनाया किसने है? भगवान ने बनाया। जी तो भगवान जब बनाए हैं मजदूरों को, सबको तो भगवान ही बनाए हैं ना। इंसानों से नफरत नहीं करनी चाहिए, इंसानों से प्रेम करो। हम क्यों किसी से नफरत करें? और अछूत कोई भी नहीं होता, और गलत जैसे- विचार अछूत होते। चोरी करने का विचार आए, ये विचार अछूत है। पराई स्त्री को देखने का विचार आए, ये विचार अछूत है। कोई व्यक्ति कभी अछूत नहीं होता। मेरी माँ, मजदूर ना मजदूरी करते तो आपका घर कैसे बनता? तो मजदूरों के कारण ही तो आपका और हमारा घर बनता है। गुरुजी, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन कर तो रहे हैं कि गलत विचार अछूत होते हैं, कोई व्यक्ति अछूत नहीं होता। सब भगवान के बनाए हैं। जब ईश्वर ने शबरी माँ को राम ने गले लगाया, निषाद राज को राम ने गले लगाया, तो हम कौन होते हैं ये भेदभाव करने वाले कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो? राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ऐसे नहीं छूत लगती है, जैसे कोई कीचड़ में बैठ जाए या कुत्ता की लेटरिन में बैठ जाए, वो छोलेगा तो हमें गंदगी लगती है। कोई बात, वो तो ठीक है कि जब भाई कोई मलमूत्र में स्पर्श कर लेता है तो उसे स्नान करना चाहिए, बात सही है। तो स्नान करना चाहिए, स्नान करके और शुद्ध जो हो जाए। जो मतलब दरवाजे खिड़की छू लेते हैं तो उनको धुलना पड़ता नहीं, है। दरवाजे काहे धुलना है? दरवाजा लकड़ी का है। तो कुछ सुनो, जी कुछ चीजें हवा के स्पर्श से शुद्ध होती है, जैसे कंबल। जी कंबल जब घर में सूतक लगता है तो कपड़े लत्ते साफ करते हैं, पर कंबल रजाई थोड़ी कोई धुलता है, क्योंकि रजाई कंबल कुछ चीजें ऐसी हैं जो हवा के स्पर्श से शुद्ध हो जाती हैं, अच्छा। है ना। इसलिए वो अपने आप प्रकृति शुद्ध कर देती है। तो दरवाजा धुलना नहीं चाहिए। जल के छींटे डाल दो ठीक है, बाकी धुलने, दरवाजा कौन धुलता है मेरी माँ? अच्छा। दरवाजा धुल धुल के तुम दरवाजा का कलर ही उतार लोगी। और गुरुजी, एक समस्या और है। तो आप 3 घंटे पूरे घर को धुलती हो? घर को धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हम खुद नहाते हैं। रजाई रजाई सब धुल लाती हो? हाँ, सब धुल देते वो तकिया हैं। किया सब? अरे फोन भी धुल देते हैं, रुपए भी धुल देते हैं। सारा धुल, छत सब धुल आती है ऊपर। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें। गाड़ी आड़ी उसको भी धुल लेती हो? सब कुछ धुल देते हैं। अरे मैया, हाँ, तो मछली थी अगले जन्म में, पिछले जन्म में, पानी में रहने वाली देवी। 3 घंटे पानी में रहती हैं देवी जी।
आप अपना इलाज देखो, अच्छे से इलाज कराओ। कथा हम जो कह रहे हैं इस तरह का भ्रांति ना पालो, इससे आप बीमार पड़ जाओगी, डिप्रेशन में चली जाओगी, समय के पहले मर जाओगी। जो लड्डू गोपाल रखे हैं घर में उनकी मैं पूजा नहीं करती हूँ। पूजा नहीं करती? नहीं, बस घर धुलती रहती हो? हाँ बस इसी में लगे रहते हैं। घर धुल के बैठी तब तक कोई फिर आ गया, फिर चलो घर धुलो। आपका घर भी रोता होगा कि मेरे को दिन भर नहलाती रहती है ये। हाँ सभी लोग जानते हैं।